में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की खेती हो रही हो, जिस पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, अजहर मसूद जैसे आतंकवादी घूमते हों, जिस पाकिस्तान के पीएम इमरान खान खुद कहते हों कि पाक आर्मी अलकायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, उस पाकिस्तान से एक बार फिर बातचीत करने की मांग उठने लगी है, वो भी देश की संसद से। दरअसल इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में हिस्सा लेने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली आए हुए हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को शून्यकाल के दौरान चीन की आड़ लेकर एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत करने का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि जब हम चीन से बातचीत कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने की वजह से लंबे समय तक नजरबंद रहे फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार लोकसभा में अपनी बात रखी तो कश्मीर का जिक्र करना भी नहीं भूले। पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति आज ऐसी है कि जहां प्रगति होनी थी वहां कोई प्रगति नहीं है। आज भी हमारे बच्चे और दुकानदारों के पास 4G फैसिलिटी नहीं है, जो हमारे पास हिंदुस्तान की बाकी जगहों पर है। इंजीनियर जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपनी खुद एक एसोसिएशन बनाई काम करने के लिए, आज सरकार ने उनको भी बंद कर दिया है कि आप नहीं कर सकते। बताइए, अगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, क्या जम्मू कश्मीर को ये जरूरत नहीं है कि वो भी इस मुल्क के साथ तरक्की करे, वो आगे बढ़े? नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने संसद के किसी भी सत्र में एक साल के बाद हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर से पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद अब्दुल्ला समेत घाटी के विभिन्न नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। पिछले साल अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की बहस के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने मांग की थी कि अब्दुल्ला को संसद में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक इंटरव्यू में मीडिया को बताया था कि उन्हें नजरबंदी से बाहर आने के लिए अपने घर का दरवाजा तोड़ना पड़ा था। फारूक अब्दुल्ला भले ही आज फिर पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें, मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और पीएम मोदी ने पाक पीएम को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली बुलाया था, जबकि पीएम मोदी पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बुलावे पर पाकिस्तान की धरती पर भी कदम रख चुके हैं। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर पठानकोट हमले के रूप में भारत की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। उसके बाद से ही रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं। बहरहाल, आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए एक बार फिर पहल करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।